हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम सॉल्व कर रहे हैं आप लोगों का एआईबी का क्वेश्चन पेपर। एआईबी का क्वेश्चन पेपर जो आज आप लोगों का 22 दिसंबर में कंप्लीट कराया गया है। और यहाँ पर हमारे पास है सेट ए। एक से लेके 50 क्वेश्चन तक मैं यहाँ पर सॉल्व कर चुका हूँ। उसके साथ यहाँ पर अब जो बात की जाएगी वो क्वेश्चन नंबर 51 से 100 क्वेश्चन तक यहाँ पर बात की जाने वाली है। अगर आप लोगों को 1 से लेके 150 क्वेश्चन तक का आंसर चाहिए तो आप वीडियो के कमेंट में जाकर देख सकते हैं। लिंक मैंने वहाँ पर आप लोगों को अवेलेबल करा दिया है। तो यहाँ पर मैं बात करूँगा केवल और केवल 51वें क्वेश्चन से शुरू करके 100वें क्वेश्चन पर यहाँ पर पहुँचूँगा। तो 51वां क्वेश्चन जो है वो है आप लोगों का ये: हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अंतर्गत किन धाराओं में सापिंड संबंधों के संबंध में चर्चा की गई है? तो यहाँ पर जो आप लोगों का ऑप्शन सही है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन आपका 51 का सही है, डी। उसके बाद हम बढ़ते हैं आगे और अगला क्वेश्चन हमारा 52। यहाँ पर पूछा गया कि हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 15 के तहत तलाकशुदा व्यक्ति को दोबारा शादी करने के लिए ऑप्शन 52 का डी में कौन सा ऑप्शन 52 में कौन सा सही माना गया है? यहाँ पर देखो, यहाँ पर डी दिया गया है और इसके बाद यहाँ पर इंतज़ार भी करना होता है। ठीक है, तुरंत शादी ऐसे नहीं कर सकता है कि इधर तलाक दिया उधर शादी कर लिया, उसको इंतज़ार भी करना होता है। अभी इनमें से कौन सा सही है और कौन सा गलत है, तो इस वाले क्वेश्चन पर अभी थोड़ा सा मतलब मंथन है कि क्या इसका आंसर सही मिलने वाला है आप लोगों को। हो सकता है ये क्वेश्चन आप लोगों का डिलीट भी हो जाए। ठीक है, 51 से लेके 100 क्वेश्चन तक जब हम लोग पहुंचेंगे तो इसमें ज़्यादा क्वेश्चन मतलब गलत तरीके से दिए हुए हैं। कुछ के आंसर भी दो दो सही हैं, कुछ के आंसर एक भी सही नहीं है। तो ये बीच बीच में आप लोगों को दिक्कत आती रहेगी जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 53 आरती एंड राजेश वाले क्वेश्चन है, केस रिलेटेड ये क्वेश्चन है। इसका मैं सीधे आप लोगों को आंसर बताता हूँ कि 53 में जो आप लोग का सही है वो बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप लोगों को पता ही होगा कि ऑन मैटर वेयर दाया भाग इज साइलेंट व्हाट प्रिवेल्ड, जिन मामलों में दाया भाग अनभिव्यक्त है वहाँ क्या प्रचलित है? तो सभी को पता है कि यहाँ पर दो ही चीज़ें होती हैं, पहला आप लोगों का दाया भाग, दूसरा मिताक्षरा, और मिताक्षरा आप लोगों का यहाँ पर सही है। ठीक है, 54 का डी यहाँ पर आप लोगों का सही हो जाता है। उसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। 55 में जो आप लोगों का क्वेश्चन का आंसर सही है वो है 55 में यहाँ पर आप देख सकते हैं 55 में आप लोगों का सी यहाँ पर सही है, बिल्कुल, बच्चे का कल्याण और सर्वोत्तम हित। 56 में फॉलोइंग आ गई है, मतलब मैच करने के लिए आ गई है। और यहाँ पर देखो बहुत ही आसान मैचिंग है ये, अगर आप लोगों ने थोड़ा सा ध्यान दिया होगा इस पर। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है वो है आप लोगों का शायरा बानो बनाम भारत संघ। अब शायरा बानो बनाम भारत संघ किस से रिलेटेड था? ये तलाक से रिलेटेड एक क्वेश्चन था। तो जाहिर सी बात है कि जब यहाँ पर एक में ही ई का 5 दिया हुआ है तो बाकी किसी में तो ई का 5 दिया हुआ भी नहीं है। ठीक है, यहाँ पर ई का 4 है, यहाँ पर ई का 6 है, यहाँ पर ई का 6 है, यहाँ पर ई का 6 है। तो ई का 5 सिर्फ इसी में दे गया, इसलिए ये वाला ऑप्शन आप लोगों का बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन आप लोगों का फातिमा एंड मुस्लिम वुमेन वाला क्वेश्चन है 57। 57 में जो आप लोगों का आंसर सही है वो यहाँ पर आप लोगों के दो दो ऑप्शन यहाँ पर सही है। पहला आप लोगों का हो सकता है ए, उसके बाद दूसरा हो सकता है सी। तो ये भी क्वेश्चन आप लोगों का डिलीट होगा और इसका पूरे पूरे नंबर आप सभी स्टूडेंट्स को दिए जाएंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58। 58 में यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो ये है कि वैवाहिक अधिकारों की पुनर्स्थापना का उपाय हिंदी विवाह अधिनियम 1955 की किस धारा में है? तो ये तो पता ही होगा कि आप लोगों को सेक्शन 9 में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 59। 59 का जो आप लोगों का यहाँ पर क्वेश्चन है वो ये है कि किस मामले में जेल के एक कैदी ने शारीरिक यातना का वर्णन करते हुए सर्वोच्च न्यायालय को एक पत्र भेजा था जो जनहित याचिका में अग्रणी बन गया है, हालांकि बाद में न्यायालय ने पत्रों पर विचार करने की प्रथा छोड़ दी। तो 59 में जो आप लोगों का ऑप्शन सही है वो है आप लोगों का हुसनैरा खातून बनाम बिहार मामला। ठीक है, यहाँ पर ये आप लोगों का क्वेश्चन सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 60 केस से रिलेटेड ये क्वेश्चन है इन द अर्ली 1980s वाला। तो यहाँ पर हम सीधे चलते हैं ऑप्शन की तरफ और आप लोगों का जो ऑप्शन सही है 60 में वो यहाँ पर ऑप्शन सी आप लोगों का सही हो जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 में यहाँ पर मैं आप लोगों को सीधे सीधे आंसर बता देता हूँ कि ये डी आप लोगों का सही है, दोनों कथन गलत। 62 में यहाँ पर आप देख सकते हैं 62 में जो आप लोगों का ऑप्शन सही है वो है ऑप्शन ए। इस स्टूडेंट ने भी ऑप्शन ए लगाया हुआ है, बिल्कुल सही आंसर इसका है।
क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतियोजित विधान को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है? 63 में आप लोगों का जो ऑप्शन सही है वो है आप लोगों का संसद द्वारा उन्हें दिए गए अधिकारों के तहत प्रशासनिक अधिकरण द्वारा बनाए गए कानून, यहाँ पर सही है। 64, क्वेश्चन नंबर 64 में जो आप लोगों का ऑप्शन सही है वो है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए यहाँ पर आप लोगों के लिए सही है, यानी एमसीडी बनाम बिरला कॉटन मिल्स। 65 में विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट ग्राउंड्स फॉर जुडिशियल रिव्यू ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन? निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे प्रशासनिक कार्य की न्यायिक समीक्षा के लिए आधार नहीं है? तो यहाँ पर जो 65 का आपका ऑप्शन सही है वो है आपका ऑप्शन बी, 2 और 4। ठीक है, 2 और 4 यहाँ पर सही है। What does conflict of interest refer to in professional ethics? व्यावसायिक नैतिकता में हितों का टकराव क्या दर्शाता है? 66 में जो आप लोगों का सही है वो है ऑप्शन नंबर डी, ऐसी स्थिति में जहां व्यक्तिगत हित व्यावसायिक कर्तव्यों से टकराते हों। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन 67 का आंसर मैं आप लोगों को सीधे सीधे बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 67 का आंसर है ए। यहाँ पर इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 68, द नेचर ऑफ प्रोसीडिंग इन दीज केसेस ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। 68 में आप लोगों का ऑप्शन जो सही है वो है आप लोगों का ऑप्शन सी। ठीक है, केवल 3 यहाँ पर आप लोगों का सही है। 69 में यहाँ पर लिखा गया कि उचित प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपाय निष्पक्षता के लिए खतरों को कम करने और संभावित प्रभावों की किसी भी धारणा का मुकाबला करने में मदद करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपाय नहीं है? 69 का जो आप लोगों का आंसर सही है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी आप लोगों के लिए बिल्कुल सही है। 70 में यहाँ पर दिया हुआ है कि धारा 284 के अनुसार शेयर का अर्थ किसी कंपनी की शेयर पूंजी में हिस्सा और इसमें शामिल है। तो 70 में जो यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है ऑप्शन सी यहाँ पर आप लोगों के लिए सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 71, कंपनी अधिनियम की धारा 2013 की कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 43 में किसका प्रावधान है? तो 71 में यहाँ पर जो आप लोगों के लिए दिया गया है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन बी। यहाँ पर आप लोगों के लिए बिल्कुल सही हो जाता है। 72 मैन्युफैक्चरिंग कंपनी वाला केस है और काफ़ी लंबा है, तो मैं इसको पढ़ूंगा नहीं, सीधे आप लोगों को आंसर बता देता हूँ। और इसका जो आंसर है आप लोगों के लिए 72 क्वेश्चन है ये, और 72 में आप लोगों का जो ऑप्शन सही है वो है ऑप्शन नंबर ए, आप लोगों के लिए बिल्कुल सही हो जाता है। 73 में बढ़ते हैं आगे, और 73 जो आप लोगों का क्वेश्चन है उसकी हम बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम अम्ब्रेला विधान के नाम से लोकप्रिय है? तो कॉमन सा आंसर है, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ठीक है, कारखाना अधिनियम भी नहीं होगा, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। अम्ब्रेला मतलब एक कानून बनाया गया है और उसमें बहुत सारे कानूनों को रखा गया है, तो वो है आप लोगों का केवल और केवल पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। उसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मध्यस्थता का वर्णन करने वाले सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम धारा 21W के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन सा ऐसे शामिल है? 74 का जो आप लोगों का आंसर सही है वो है आप लोगों के लिए 74 का सी ऑप्शन आप लोगों के लिए सही हो जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा मालती या स्मॉल बिजनेस ओनर, यानी कि ये भी केस रिलेटेड वाला क्वेश्चन है। इसका सीधे सीधे आंसर मैं आप लोगों को बताता हूँ। सीधे सीधे आंसर है इसका ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है औद्योगिक संबंध संहिता 2020 के तहत नियोक्ता की परिभाषा में निम्नलिखित में से कौन से शामिल हैं? तो 76 में जो आप लोगों का ऑप्शन है इसमें यहाँ पर अभी तक तो जो ऑप्शन निकल के आ रहे हैं वो यहाँ पर ऑप्शन सी निकल के आ रहा है 1, 2 और 4। लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा रिमार्क कर लीजिए, हो सकता है इस क्वेश्चन का आंसर कुछ और आप लोगों को दिया जाए, क्योंकि ये क्वेश्चन भी थोड़ा मिसअंडरस्टैंड वाला हो रहा है हमारे लिए। 77 वाला जो क्वेश्चन है यहाँ पर पढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कानून सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 के अंतर्गत शामिल किया गया है? सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 के अंतर्गत कौन सा कानून यहाँ पर शामिल किया गया? तो वह है 77 का डी। 77 में डी यहाँ पर सही है, चारों ही यहाँ पर रखे गए हैं। मातृत्व लाभ, ग्रेचुइटी, बोनस अधिनियम, रोजगार कार्यालय अधिनियम। 78 औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के प्रावधानों के तहत किसी संगठन में औद्योगिक विवादों के न्याय निर्णय के लिए निम्नलिखित इनमें से किसकी स्थापना नहीं की गई है? तो 78 वाला जो क्वेश्चन है इसका आंसर आप लोगों के लिए बी सही हो जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन XYZ टेक्सटाइल लिमिटेड का केस रिलेटेड ये क्वेश्चन है।
79 में यहाँ पर जो मैं आप लोगों को आंसर बता रहा हूँ वो है आप लोगों के लिए 79 में ऑप्शन बी यानी बर्खास्तगी ले ऑफ के बराबर, इसलिए मुआवजा दिया जाएगा। क्वेश्चन 80 यहाँ पर जो आप लोगों का आंसर सही है वो है बी, इंजूरिया साइनट डैम नम, ये आप लोगों के लिए बिल्कुल सही है। 81 में यहाँ पर मिस्टर बी टोल्ड मिस्टर ए दिया हुआ है, सेक्शन यहाँ पर नहीं दिए गए हैं, सेक्शन को इस पेपर में काफ़ी कम बताया गया है, लेकिन फिर भी काफ़ी हैं, 20 से 25 क्वेश्चन इससे अगर निकल भी आ रहे हैं आप लोग ढूंढ ढांड के तो बहुत अच्छी बात है। आप लोगों के मतलब 20 से 25 सेक्शन तो क्वेश्चन से हैं ही, ठीक है। और अगर आप लोगों के लिए आंसर बिल्कुल सही निकल के आ रहे हैं तो घबराने वाली कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी जब फाइनल आंसर की आएगी तो उसमें भी 2-4 क्वेश्चन को डिलीट किया जाएगा, देन आप लोगों की जो आंसर अभी के टाइम में आ रहे हैं वो आगे जाके 25 से 30 में पहुंच जाएंगे। फिर आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा नंबर तो लेके आने ही होते हैं, आप लोगों को पता है कि 40-45 में ही तो इसके पासिंग मार्क्स हैं, ठीक है। तो निश्चिंत रहें, आप लोगों को इतने तक पहुंच जाएंगे इस पेपर में, ज़्यादा टफ आप लोगों के लिए नहीं रहेगा। 81 जो क्वेश्चन है आप लोगों का, मिस्टर बी टोल्ड मिस्टर ए टू लीव द प्रेमिसाइज वाला क्वेश्चन है, यानी केस रिलेटेड क्वेश्चन है। 81 में सीधे आप लोगों को मैं आंसर बता देता हूँ कि उसका जो आंसर सही है वो यहाँ पर बी आप लोगों के लिए सही हो जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 82 यहाँ पर जो है आप लोगों के लिए 82 में यहाँ पर जो है 82 का ऑप्शन आप लोगों के लिए ए बिल्कुल सही है, वॉलंटियर नॉन फिट इंजूरिया। 83 जो क्वेश्चन है आप लोगों का, श्री के एक इमारत के मालिक हैं वाला क्वेश्चन है 83, और यहाँ पर जो दिया हुआ है आप लोगों के लिए वो ऑप्शन ए, यहाँ पर डेमनम साइन इंजूरिया यहाँ पर दिया हुआ है ऑप्शन आप लोगों के लिए। 84 में यहाँ पर जो आप लोगों के लिए सही है वो है 2 बसों के बीच की टक्कर हो गई है, ठीक है। तो यहाँ पर ये टॉट वाला जो क्वेश्चन बन रहा है, और 84 में यहाँ पर जो आप लोगों का सही है वो है 84 का डी, यहाँ पर आप लोगों के लिए सही है, कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस यानी अंशदायी लापरवाही। 85 में जो आप लोगों का क्वेश्चन है वो ये है कि आयकर अधिनियम 1961 में आय शब्द का वर्णन के अंतर्गत किया गया है। 85 में यहाँ पर 85 में आप लोगों का ऑप्शन ए सही हो जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 86 मिस्टर एक्स डिपॉजिट 65,000 वाला क्वेश्चन है, और 86 में जो आप लोगों के लिए आंसर सही है वो है बी, श्री एक्स कार चोरी कर परिहार का दोषी नहीं है। 87 में यहाँ पर आप देख सकते हैं रीड द गिवन स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन वाला क्वेश्चन है, और यहाँ पर 87 में जो आप लोगों के लिए आंसर है वो है 87 में डी, ठीक है, दोनों कथन सही हैं। 88 में रेंट फ्री एकमेंडेशन वाला क्वेश्चन है, नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को प्रदान किया जाने वाला किराया मुक्त आवास है। 88 में आप लोगों के लिए डी यहाँ पर आप लोगों का सही हो जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कानून द्वारा लागू ना किए जा सकने वाले अनुबंध को के तहत शून्य किया जाता है। 89 में जो आप लोगों के लिए ऑप्शन सही है वो है यहाँ पर ऑप्शन डी, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 90 वाला क्वेश्चन है, अमान्य गारंटी की अवधारणा धारा 142-146 यानी ऑप्शन ए आप लोगों का सही हो जाता है। 142-146 नहीं, यहाँ पर आपका जो ऑप्शन सही है वो है आप लोगों के लिए 142-144, ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाता है। 91 वाला क्वेश्चन ए रियल एस्टेट डेवलपर, ठीक है, रियल एस्टेट डेवलपर वाला क्वेश्चन है, खुद देख लेना आप लोग, इसका मैं सीधे सीधे आप लोगों को आंसर बता देता हूँ। 91 में जो आप लोगों के लिए ऑप्शन सही है वो है ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन बी ए विशिष्ट राहत अधिनियम वाला क्वेश्चन आप लोगों के लिए सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 92 ये भी केस रिलेटेड एक क्वेश्चन है। 92 में जो आप लोगों के लिए सही है वो है यहाँ पर बी, यह संपत्ति के हस्तांतरण पर सशर्त सीमाओं के बराबर है। 92 के बाद 93 मिस्टर राजेश इशू अ चेक ऑफ 50,000, ये NI एक्ट वाला केस है, और NI एक्ट वाले केस में यहाँ पर जो आप लोगों का ऑप्शन सही है 93 में आप लोगों का ऑप्शन ए यहाँ पर सही है। 94 में विशिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 की धारा 31 किससे संबंधित है। 94 में आप लोगों के लिए यहाँ पर बी सही हो जाता है। 94 में आप लोगों के लिए बी यहाँ पर सही है। 95 जो है आप लोगों का क्वेश्चन है वो ए केस रिलेटेड वाला क्वेश्चन है, और केस रिलेटेड वाले क्वेश्चन में विशिष्ट अचल संपत्ति की वसूली कैसे की जाती है की बात की जा रही है, और 95 में डी यहाँ पर आप लोगों के लिए बिल्कुल सही है। 96 जो क्वेश्चन है आप लोगों के लिए वो है सेक्शन वाला क्वेश्चन है, और यहाँ पर पूछा गया है कि संविदा कानून की कौन सी धारा परिभाषित करती है कि प्रस्ताव को किसी भी समय प्रस्तावक के विरुद्ध उसकी स्वीकृति की सूचना पूर्ण होने से पहले रद्द किया जा सकता है लेकिन उसके बाद नहीं। 96 में आप लोगों के लिए ऑप्शन ए सही हो जाता है।
96 में ऑप्शन ए आप लोगों के लिए सही है। 97 में यहाँ पर लैंड एक्विजिशन की बात की गई है। लैंड एक्विजिशन वाला जो क्वेश्चन है, भूमि अधिग्रहण अधिनियम, भूमि अधिग्रहण पुनर्वास और पुनर्स्थापन 2013 के अनुसार सरकारें किस लिए भूमि अधिग्रहण कर सकती हैं? तो 97 में यहाँ पर कहा गया है आपके लिए ऑप्शन डी, 1, 2 और 3 सभी सही हैं। 98 लैंड एक्विजिशन क्वेश्चन। 98 में यहाँ पर भारत में भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 किस पुराने कानून का स्थगन लेता है? अब ये तो सभी को पता होगा, बहुत ईजी क्वेश्चन है कि यहाँ पर 1894 वाला यहाँ पर चेंज किया गया था। ठीक है, 98 का सी ऑप्शन आप लोगों के लिए सही रहता है, भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894। 99 वाला क्वेश्चन सोहम वाला क्वेश्चन है, अपने आप देख लेना आप लोग इसका। मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को आंसर बता देता हूँ। 99 में यहाँ पर जो सही है आपका, हाँ अगर वह साबित कर सकता है नाम भ्रमक रूप में समान है। क्वेश्चन नंबर 100 लास्ट पार्ट में हम आ चुके हैं और लास्ट क्वेश्चन का लास्ट जो आंसर है वो यहाँ पर है, भारत में साहित्यिक कृतियों के लिए कॉपीराइट संरक्षण की अवधि क्या है? यहाँ पर जो आप लोग का ऑप्शन सही है वो ऑप्शन सी यहाँ पर सही है। ठीक है, ऑप्शन सी आप लोगों के लिए बिल्कुल सही है। तो ये थी आप लोगों के लिए पूरी AIBE की आंसर की कोशिश की गई है कि 101% सही हो। फिर भी अगर कोई गलती हो, कुछ मिसमैच हो तो हमें कमेंट में आप लोग बता सकते हैं। ऐसी और इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।